Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all, and we are again here with daily dose of vocabulary based on the Hindu. So again we are here with the Hindu editorial based vocabs. So daily vocabs is very essential for any competitive exams, as we all know. Now daily vocabs are essential for those especially for those who are preparing for any competitive exam, state level or central level, or any entrance exam, who are preparing for any entrance exam. It can be any entrance exam, okay? Vocabularies are a very important, very vital part of any exam. So, and especially who are preparing for the state level public service commission exam or central level public service commission exam, that is WBCS or UPSC, then they must follow these videos, because these vocabs session are very much essential for them. Why? Because we all know that this WBCS and UPSC level exams are not a multiple choice questions exam. It is not that just we are going to tick, okay? So as we all know, WBCS and UPSC level exams are a descriptive exams, okay? We need to write descriptive English there. तो जहाँ हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखना है, वहाँ हमारा स्टॉक ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ओके? So stock of words need to be very good. Our stock of words need to improve. That is why it is very essential to read the newspaper, The Hindu. और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है आपको, कोई भी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको डेली वोकैब्स का सेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है. और करेंट अफेयर्स का डेली वीडियोस देखना भी बहुत ज़रूरी है टू गेट अपडेटेड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, ओके? तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं हमारा आज का वोकैब्स का सेशन. सो नंबर 1 इज़ कैडावेरस. कैडावेरस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है पीला विवर्ण, दैट इज़ पेल, ओके? सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लैंच्ड और एशन. एंटोनिम्स हो सकते हैं लाइवली एंड लाइफ लाइक. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? हर फेस लुक्ड सो कैडावेरस. उसका फेस बहुत ही पेल दिख रहा था. सो व्हाट इज द सेकेंड वर्ड? द सेकेंड वर्ड इज डिकाडेंट. डिकाडेंट इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग है अनैतिक, दैट इज कॉरप्ट. सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इमोरल एंड डिप्रेव्ड. एंटोनिम्स हो सकते हैं मॉरल एंड नोबल. एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में ही इज अ डिकाडेंट पर्सन, दैट मीन्स ही इज अ कॉरप्ट पर्सन. ये कॉरप्ट आदमी है. नंबर 3 इज कैस्टिगेशन. कैस्टिगेशन इज अ नाउन जिसका मीनिंग है दंड, दैट इज पनिशमेंट, ओके? सिनोनिम्स हो सकता है चस्टाइजमेंट एंड रेट्रीब्यूशन. एंटोनिम्स हो सकते हैं पार्डन एंड फॉरगिवनेस. एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कैस्टिगेशन. सो मैं पनिशमेंट से नहीं डरती. नंबर 4 इज कैपिटुलेशन. कैपिटुलेशन इज अ नाउन जिसका मीनिंग है आत्मसमर्पण और गिविंग अप, वी कैन से, ओके? आई एम गिविंग अप और आई गिव अप, ओके? सिनोनिम्स हो सकते हैं सबमिशन एंड येल्डिंग. एंटोनिम्स हो सकते हैं डिफेंडिंग एंड फाइंडिंग. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ माई ब्रदर्स कैपिटुलेशन टू अलाउ मी टू ड्राइव हिज कार. सो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ माई ब्रदर्स कैपिटुलेशन मीन्स मेरे भाई ने मुझे अलाउ किया उसके कार को ड्राइव करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हो गई मेरे भाई के कैपिटुलेशन से, मीन्स सबमिशन से मैं बहुत खुश हो गई. सो गिविंग अप, गिविंग इन, ओके? नेक्स्ट, नंबर 4 इज प्रिकॉशियस, ओके? प्रिकॉशियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकॉशियस? प्रिकॉशियस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है. सी और एक वर्ड भी है प्रिकॉशियस. So there is a difference between precautious, precaution and precautious, okay?
So precocious and precautious are two different words. This is an adjective. Okay, this is an adjective जिसका मीनिंग है अत्याधिक बुद्धिमान, exceptionally smart. सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटेलिजेंट एंड एडवांस्ड, एंटोनिम्स हो सकते हैं मोरोनिक एंड इम्बेकाइल. ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं. सेंटेंस में लिख सकते हैं शी इज़ एक्सट्रीमली प्रिकॉशियस गर्ल ऑफ आवर कॉलेज. मीन्स ये लड़की जो है ये एक्सेप्शनली स्मार्ट लड़की है हमारे कॉलेज की. नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं. नंबर 6 है प्लासिड. प्लासिड जो खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है नम्र और या फिर काम. ओके, मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं. सिनोनिम्स सीरीन हो सकता है, ट्रैंक्विल. ओके, ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं. एजिटेटेड एंड डिस्टर्ब्ड. एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. प्लासिड सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर एंथ्राल्ड मी डीप विद इन. तो कश्मीर के जो प्लासिड सराउंडिंग्स है मतलब कश्मीर के जो काम सराउंडिंग्स है, जो बहुत ही शांत सराउंडिंग्स है, उसने क्या किया. एंथ्रल्ड मी डीप विद इन, तो मुझे बहुत ही अंदर तक छू लिया ये कामनेस. नंबर 7 है डेलिटेरियस. डेलिटेरियस जो खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है क्षतिकर. ओके, जिसका मीनिंग है क्षतिकर. मीनिंग है detrimental, that is you can also say synonyms like harmful or destroying. एंटोनिम्स बोल सकते हैं helpful and aiding. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. सेंटेंस में बोल सकते हैं smoking is deleterious to health, that is smoking is harmful to health. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोरोस. मोरोस खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है उदास. ओके, और ग्लम. ग्लम भी इसका मीनिंग हो सकता है. यू कैन ऑल्सो से इट इज अ सिनोनिम. सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्राउची एंड क्रैंकी. दीज कैन बी द सिनोनिम्स. ओके, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं. चीयरफुल एंड हैप्पी. सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं. हर फादर्स फ्यूनरल वॉज अ मोरोस इवेंट विच लेफ्ट हर एंड हर फैमिली इन टीयर्स. तो उसके पापा के जो फ्यूनरल हुआ था वो एक मोरोस इवेंट था. मोरोस इवेंट मतलब बहुत ही उदास एक इवेंट था, बहुत ही दुखजनक एक इवेंट था. विच लेफ्ट हर एंड हर फैमिली इन टीयर्स. तो जिसके वजह से उसके और उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा रोना पड़ा था. नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है संकोची या फिर मीक. ओके, सिनोनिम्स हो सकते हैं टिमिड या फिर शीपिश. एंटोनिम्स हो सकते हैं ब्रेव या फिर कॉन्फिडेंट. ओके, तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. यू आर काइंड ऑफ डिफिडेंट पर्सन. तो तुम बहुत ही एक डिफिडेंट पर्सन हो, मीक पर्सन हो, मतलब जो बहुत ही छुपा छुपा सा रहता है, जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, जो छुप के रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है. उन लोगों को हम लोग टिमिड बोलते हैं. जैसे कि बोलते हैं कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो टिमिड क्रिएचर्स होते हैं, मतलब जिसके सामने आप कैटरपिलर्स आर टिमिड क्रिएचर्स. उसके सामने आप कुछ भी रख दो या उसको छू लो तो वो मतलब ऐसे राउंड ये हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है, वो और चलता नहीं है. तो दे आर टिमिड क्रिएचर्स, मतलब बहुत डर जाते हैं कुछ भी छोटा मोटा चीज़ से. नंबर 10 इज डिबैकल. डिबैकल जो खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं विध्वंस. मीनिंग कैटास्ट्रॉफी कैन बी द मीनिंग. सिनोनिम्स हो सकते हैं बीटिंग एंड कोलैप्स. एंटोनिम्स हो सकते हैं अटेनमेंट और accomplishment. सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ऐसे. when the movie was released it was called a debacle by the audience. ओके, तो मूवी जब रिलीज हुआ उसको बोला गया ऑडियंस की तरफ से कि ये एक डिबैकल है, मतलब ये एक कैटास्ट्रॉफी है, ये एक मतलब चलने वाला नहीं है, इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स. ओके, so it is not a very good movie, it is a very bad movie, it has collapsed completely. Okay, so this was our top 10 vocabularies for today.
I hope you liked the vocabulary session. If you liked the video, please like it. Please press the like button, and if you are new to our channel, then please subscribe to our channel for daily updates. And don't forget to comment below so that we can update ourselves. And don't forget to hit the bell icon so that you get regular updates. Okay, so this was for today. This was all for today. We'll meet on the next class. Thank you guys.